प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपको सबसे पहले कक्षा 5 में आने के लिए हार्दिक शुभकामना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 5 में विषय हिंदी में पाठ 1 यातायात ये चित्रपाठ है, उसके बारे में समझ प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें दिखाई देता है एक दृश्य यानी कि चित्र के आधार पर हमें जो पाठ की समझ प्राप्त करनी है उसे हम चित्रपाठ कहते हैं। तो यहाँ हमें यातायात यानी कि मुसाफरी के साधनों का यहाँ किस तरह से उपयोग किया गया है, वो कौन कौन से साधन हैं, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें दृश्य दिया गया है, उस दृश्य के बारे में हमें चर्चा करनी है। यहाँ हमें 2 दृश्य दिया गया है, एक यातायात के साधनों का और दूसरा बगीचे का। तो यातायात के साधन में हमें मोटर कार, स्कूटर, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर और ट्रेन दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बगीचे का चित्र हम देखें तो उस चित्र में आने जाने के लिए 2 दरवाजे हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूला हमें यहाँ दिखाई देता है। फिर हम देखेंगे तो बैठने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। यहाँ हमें कुछ फूल है जो दिखाई देते हैं। उन फूल में गुड़हल, गेंदा, चमेली का फूल हमें और गुलाब का फूल दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्र, इस चित्र में ये हमें दिखाई देता है। पहले चित्र में हम देखेंगे तो यहाँ हमें मोटर कार दिखाई देती है, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर और ट्रेन हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमें इस चित्र का वर्णन करना है। अब हम देखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर इस चित्र के आधार पर हमें लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रश्न 1 है, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। यानी कि इस चित्र में हमें कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं वो हमें लिखना है। तो इस चित्र में हमें गुड़हल, गेंदा, गुलाब और मोगरे का फूल दिखाई देता है। अब दूसरा सवाल देखेंगे कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की नाम की सूची बनाइए। तो चित्र में नहीं है ऐसे फूल है कमल, रात रानी, सूरजमुखी, ये सब चंपा, चमेली, ये सब फूल है जो चित्र में दिखाई नहीं देते। अब हम आगे देखेंगे ये वाला चित्र। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में भी हमें यातायात के साधनों का चित्र है, जिसमें हम हवाई जहाज़, स्टीमर, बस और रिक्शा दिखाई देती है। तो इसके आधार पर जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। तो यहाँ हमें चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, चित्र में हमें बस, रिक्शा, जहाज़, हवाई जहाज़ दिखाई दे रहा है। अब चौथा सवाल हम देखेंगे। तो चौथे सवाल में उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। यानी कि चित्र में हमें जो दिखाई नहीं देते उन साधनों का नाम लिखना है। तो जैसे बैलगाड़ी, टांगा, ऊँट गाड़ी, ये सब हमें चित्र में दिखाई नहीं देते। उसके आधार पर हमें प्रश्न 5 देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें लाइव क्लास में भी इनकी चर्चा की थी कि तालिका 1 और 2 ये हमें लिखनी है। तो 2 पहियों वाले साधन हैं, 3 पहियों वाले, 4 और 4 से अधिक पहियों वाले। तो 2 पहियों में हम देखेंगे तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ये सब 2 पहियों वाले हैं। 3 पहियों वाले में रिक्शा और 4 पहियों वाले में हम बस,
ट्रैक्टर, मोटर कार, गाड़ी, ये सब लिख सकते हैं। और 4 से अधिक तो इसमें रेल और बस और जो बड़ा खटारा आता है वो भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे तालिका 2। तो तालिका 2 में हम देखेंगे सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो यहाँ है सड़क पर चलने वाले, यानी कि रोड पर जो चलते हैं तो मोटर कार, साइकिल, स्कूटर, बाइक, रिक्शा, ये सब सड़क पर चलते हैं। हवा में तो हेलीकॉप्टर और विमान, पानी में तो जहाज़ और स्टीमर, ये दोनों पानी में चलते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ हमने एक चित्र दिया गया है। उस चित्र के आधार पर हमें यहाँ 2 टिकट दी गई है। एक रेलवे की टिकट है, एक बस की। तो रेलवे की टिकट है, उसमें दिनांक है 11/11/2011। उसका जो स्टेशन है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो मुंबई से अहमदाबाद तक जाएंगी। 204 रुपये उसका किराया है। यहाँ हम देखेंगे कि बस की टिकट, तो बस की टिकट हदाट से चिलोड़ा तक की है। उसमें 91 रुपये उसका किराया है और वह उसकी तारीख है 17/10/11। तो इस टिकट के आधार पर हम प्रश्नों के जवाब लिख सकते हैं। यह क्या है, तो यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो बस का टिकट हडाल से चिलोड़ा तक का है। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, तो बस की टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। अगला सवाल 5वां, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे का किराया 204 रुपये है। आगे हम देखेंगे रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे टिकट का दिनांक है 11/11/2011। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, तो बस और रेलवे के अलावा जहाज़, हवाई जहाज़, ये सब जो स्थल है उसमें भी टिकट लगता है। हम प्रवास के जो स्थल पर जाते हैं तो वहाँ भी हमें टिकट लेना पड़ता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमने प्रश्न 6 तक आज पढ़ाई की। तो उसके जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपको हिंदी की नोट में अच्छी तरह से लिखने हैं। हिंदी की नोट में अच्छी तरह से लिखने हैं और इसके अलावा जो भी प्रश्न बाकी रह गए हैं वो हम इस पाठ के पाठ 2 में देखेंगे। तो आपको हिंदी की नोट में जो भी प्रश्नों की चर्चा की वो लिखने हैं। प्रणाम।